आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे सिंह राशि सप्तमन माह के अनुसार। मित्रों, इसमें हम जानेंगे कैरियर, आर्थिक जीवन, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने के शुरुआत में ही सूर्य, बुध और केतु आपकी राशि में होंगे। मंगल दूसरे भाव में, शुक्र दसवें भाव में और बृहस्पति पूरे महीने के एकदश भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने में अष्टम भाव में रहेंगे और राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दसवें भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज दृष्टि डालेंगे। पूरे महीने में आपके दसवें भाव में रहेंगे। शनि महाराज मंगल के महाराज की दृष्टि से भी देखेंगे। आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने होगा। कोई भी उससे दूर रहने की आपको लाभ होगा। काम को लेकर बहुत ज़्यादा भागदौड़ होगी और देश यात्रा भी हो सकती है। परंतु 15 तारीख से शुक्र महाराज की आपकी राशि में आ जाने से इन समस्याओं से कमी आएगी और आपको कार्य क्षेत्र में आराम भी मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शनिदेव के अष्टम भाव में होने की नौकरी से छोटी मोटी समस्याएं प्राप्त हो सकती हैं। आपको उन पर भी ध्यान देना होगा और किसी से झगड़ा करने से बचना होगा। बिना सोच समझ के किसी से भी अपनी निजी बातें साझा ना करने से बचना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। सप्तमें भाव के राहु महाराज विराजमान रहेंगे और प्रथम भाव के महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु होंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके दूसरे भाव में चला जाएंगे, लेकिन 15 तारीख से ही शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इसलिए आपको व्यापार में सावधानी से काम करना होगा। कानूनी रूप से जो गलत हो तो उसका कोई कार्य करने से बचें, अन्यथा इसके लिए आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मित्रों, अब हम जान लेते हैं आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज दसवें भाव में विराजमान रहेंगे। आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी करेंगे। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज पूरे महीने आपके खर्चे बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर शनि बृहस्पति महाराज पूरे महीने में एकदश भाव में बैठकर आपकी आमदनी में वृद्धि बनाए रखने में मददगार बनेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में रहेंगे। धन संचित करने से आपकी मदद करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको नए नए मार्ग दिखाएंगे। 13 तारीख से मंगल आपको तीसरे भाव में आएंगे और वहां से 9वें भाव और 10वें भाव को देखकर इससे आपके खर्चों में कमी आएगी और यात्रा होगी, लेकिन आपको साहस एक और पराक्रम बढ़ेंगे और आप आर्थिक रूप से कुछ नए कार्य भी कर सकते हैं। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आएंगे तथा 17 तारीख से सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये समय आपकी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। आपको खर्चों में कमी आएगी और आपको शेयर बाजार भी जाने का लाभ मिल सकता है। ऐसे में आपको आर्थिक स्थिति से बचना होगा। तो मित्रों, अब हम जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने के शुरुआत में अपनी राशि में रहेंगे, जो अपने प्रेम प्रभाव से आपको स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनाएंगे। लेकिन उनके साथ बुध और केतु होंगे। 7वें भाव में राहु का प्रभाव होगा। दूसरे भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनिदेव तथा 10वें भाव में शुक्र महाराज रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को लगातार बढ़ा सकते हैं। आपको क्रोध अधिक आ सकता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मंगल और शनि के 7वें भाव में दृष्टि महीने की शुरुआतों में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। ऐसे में आंखों और पैरों में जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हालांकि 13 तारीख को मंगल के तीसरे भाव में आ जाने से आपके स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। आप नए दिनचर्या अपनाएंगे। स्वयं को
तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कुछ नए कोशिश भी करेंगे और आपको इसकी राशि विशेष लाभ मिलेगी। फिर 15 तारीख को शुक्र 10वें भाव में निकलकर आपकी राशि में आएंगे। इस दिन बुध महाराज आपको दूसरे भाव में कन्या राशि में जाकर स्वास्थ्य के मजबूत बनाए रखने में, सूर्य महाराज 17 तारीख को बुध के साथ दूसरे भाव में बैठकर बुध की योग्य बनाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे निर्णय लेंगे और आपको स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अनुकूल हो जाएगा। फिर आपको स्वास्थ्य समस्याओं को प्रति सावधान रहने और छोटी सी समस्याओं से नज़रअंदाज करने से बचना होगा। तो अब हम जान लेते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 5वें भाव में एकदश भाव से पूरे महीने दृष्टि बनाए रखने और उनकी दृष्टि 7वें भाव प्रेम संबंध में प्रकटता आएगी। आप एक दूसरे का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। मंगल महाराज की दृष्टि भी 5वें भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी। ऐसे में बीचों बीच किसी बात को लेकर तनातनी होगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको उन समस्याओं का संभालना होगा। यदि आप अभी तक कुंवारे हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। शादी की बात होने के लिए अच्छे योग्य बनेंगे और शादी पक्की हो सकती है। यदि विवाहित जातियों की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 8वें भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि रहेगी। 7वें भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध केतु के साथ प्रथम भाव में होंगे। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों में समस्या आ सकती है। जीवन साथी और आपके स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। ससुराल के लोग का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि 7वें भाव पर होने से चीज़ें संभाल सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र आपकी राशि में होंगे और सूर्य बुध दूसरे भाव में साथ तथा मंगल तीसरे भाव में होंगे तो समय अच्छा रहेगा और रिश्ते बेहतर होंगे। अब हम जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में कुछ क्रोध का भाव रहेगा और उस पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। ऐसे में आपको अपने पारिवारिक के लोगों को सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। कोई भी किसी लगती हुई या कड़वी बात ना बोलें तो उनको हृदय का कष्ट पहुंच सकता है, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल महाराज 13 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और तब इन समस्याओं को कमी हो जाएगी। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चला जाएंगे। इस समय पारिवारिक में समस्याएं बढ़ेंगी। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पर पूरे महीने 5वें भाव बनी रहेगी, जिससे आपके भाई बहनों के बीच कुछ तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। आप अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहें और बराबर आपकी मदद करेंगे। आर्थिक रूप में ये किसी अन्य रूप में भी आपके माता पिता इस महीने शुरुआत में कुछ समस्याएं शारीरिक रूप से परेशान कर। तो अब हम जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या होगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय ये होगा कि सूर्य देव को शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव को आहार देना चाहिए। प्रतिदिन श्री आदि हरदिया स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन श्री वैष्णो जी कीजिए, राम जी का मंदिर जाकर पूजा करें। ऐसे करने से मानसिक शांति के साथ धन लाभ होगा। मंगलवार के दिन श्री राम भक्त बजरंग बली की पूजा करें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सांसद ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना।